नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, फिल्म शोले में आपने रामगढ़ का नाम तो सुना ही होगा। ठाकुर को भी जानते होंगे और गब्बर सिंह को ही। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये भी आपने डायलॉग सुना होगा। लेकिन बिहार की राजनीति का रामगढ़ फिर एक बार चर्चा में है। और चर्चा इसलिए है कि दो ठाकुरों के बीच प्रशांत किशोर ने कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और जब दो ठाकुरों के बीच एक कुशवाहा बिहार की राजनीति के चुनावी मैदान में उतरा है, तो फिर किसकी राजनीति स्वाहा होगी? तो किसकी राजनीति होगी स्वाहा जब दो राजपूतों के बीच उतरे हैं प्रशांत किशोर के एक कुशवाहा? ये आज हमारा चर्चा का मुख्य केंद्र है। और इसको जानने और समझने के लिए बिहार की राजनीति में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी माहौल है उसको समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति को और यहाँ जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके बारे में समझना जानना बहुत जरूरी है। देखिए, रामगढ़ जो जगदानंद सिंह का प्रभाव वाला इलाका है, जहां वे अपने एक बेटे को विधायक बनाकर फिर वे सांसद बन चुके हैं बक्सर के। दूसरे बेटे अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आरजेडी के टिकट पे वे चुनावी मैदान में है, तो लड़ाई उनसे है। दूसरा, बीजेपी ने यहां से अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उस अशोक सिंह को जो 15 में यहां से चुनाव जीते थे। तीसरा जो यहाँ पे है, जनसुराज ने यहां से सुशील कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुशील कुशवाहा भी इस इलाके के पुराने मजे हुए नेता माने जाते हैं, तो ये एक सुशील कुशवाहा जनसुराज के कैंडिडेट है। यहाँ की लड़ाई को जो दिलचस्प बनाता है वो है बीएसपी के उम्मीदवार सतीश सिंह यादव। सतीश सिंह यादव भी यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं और वो चुनावी मैदान में जब डट कर निकले हैं तो फिर राजनीति का जो पहरा है वो गड़बड़ा गया है। अब रामगढ़ में लड़ाई तो बड़ी जबरदस्त है। 4 कोण से यहाँ लड़ाई हो रही है। अल्टीमेटली ये कहाँ जाकर सिमटेगी ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब मतदाताओं से मिलने यहाँ के प्रत्याशी निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि असल में रामगढ़ की राजनीति का डगर कितना मुश्किल है और कितना आसान है। देखिए, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले 20 का चुनाव परिणाम किस तरह रहा और 20 में यहाँ क्या हुआ। क्योंकि जब तक आप 20 के परिणाम को समझेंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि रामगढ़ में चुनावी मुकाबला जो है वो कितना कठिन और कितना दिलचस्प होता है। देखिए, 20 का जो चुनाव था, यहाँ से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में थे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर। सुधाकर सिंह को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने यहाँ से अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और अशोक सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तो यहाँ से 10 में जो आरजेडी के विधायक के तौर पर चुनाव मैदान में जीते थे अंबिका सिंह यादव, वे बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और अंबिका सिंह यादव दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अशोक सिंह तीसरे स्थान पर पहुंच गए। मुकाबला इतना जोरदार हुआ यहाँ कि सुधाकर सिंह हांफने लगे। हांफते हांफते जीते हैं वो। किसी तरह 189 मतों से सुधाकर सिंह अंबिका सिंह यादव को हरा पाए। त्रिकोणीय मुकाबला इतना जबरदस्त था कि जो रामगढ़ की कहानी है वो पूरे बिहार में उस चुनाव के दरमियान चर्चा में थी। यहाँ के रिजल्ट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इस बार जब उपचुनाव है, सुधाकर सिंह एमपी बन गए हैं बक्सर के और उसी बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव है, उपचुनाव, तो यहाँ 4 प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में है। उन चारों प्रत्याशियों के बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ से सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है।
तो अजीत सिंह के बारे में आप समझ ही गए कि उनका राजनीतिक वर्चस्व है, जो उनका राजनीतिक वजूद है रामगढ़ में, वो कितना मजबूत है। अजीत सिंह के पिता का ये प्रभाव वाला इलाका है जगदानंद सिंह का, उनके भाई के प्रभाव वाला इलाका है। और जब दो दो राजनीति के महारथी इस क्षेत्र में अजीत कुमार सिंह के लिए उतरेंगे, और जब लालू यादव का समर्थन होगा, जब तेजस्वी यादव का समर्थन होगा, कांग्रेस का समर्थन होगा, भाकपा माले का समर्थन होगा, तो फिर अजीत सिंह के लिए ये क्षेत्र कितना आसान होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि ये काफी आसान हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसी क्षेत्र से अशोक सिंह को इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, और अशोक सिंह 15 में यहां से विधायक रह चुके हैं। तो गांव गांव में उनकी भी जड़ें मजबूत है, बीजेपी का कैडर वोट है, प्लस यहां से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का दलित वोट भी है, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटर भी है, और यहाँ पे बीजेपी का वो कैडर वोटर जो रामगढ़ में पिछला बार नहीं पलट सका था पासा, वो भी है। तो रामगढ़ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और ये दो राजपूत उम्मीदवारों के बीच ये फाइट का मुकाबला है, मूंछ का भी मुकाबला है, इज्जत का भी मुकाबला है। और जब यहां से ऐसी स्थिति है, तो इसमें प्रशांत किशोर, जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं, प्रशांत किशोर के सुशील कुशवाहा, वो भी जबरदस्त है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहाँ दिमाग लगाया, और यहाँ पर एनडीए के वोटरों पर डोरा डालने के लिए प्रशांत किशोर ने यहाँ से सुशील कुशवाहा, जो कि पहले बीएसपी के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, बक्सर लोकसभा का चुनाव 19 में लड़ चुके हैं, 80,000 के आसपास वोट प्राप्त कर चुके हैं, और अपना राजनीति का कैरियर बीजेपी से शुरू कर चुके हैं, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो सुशील कुशवाहा हर दाव जानते हैं, क्योंकि वे लोकसभा का, बक्सर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ चुके हैं, मतदाताओं के बीच उनकी अपनी पहचान है। इसके अलावे बीजेपी के वो नेता रह चुके हैं, बासपा के वो प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, और रामगढ़ इलाके में बासपा का एक मजबूत नेटवर्क है। तो उन वोटरों के पास भी उनकी पहुंच और पकड़ है। तो अब देखिए रामगढ़ का जो लड़ाई है वो किस तरह से प्रशांत किशोर ने यहाँ पे दो राजपूतों के बीच अपना एक कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा किया है। तो कुशवाहा जो पिछले बार एनडीए को गच्चा देकर आरजेडी के पाले में आए थे, क्या वे इस बार फिर एनडीए को गच्चा दे देंगे, या वो आरजेडी के पास जाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट है, राज कुशवाहा कैंडिडेट सुशील कुशवाहा, उन्हीं के पाले में आ जाएंगे। तो फिर जब ये पाले में आएंगे तो यहाँ की राजनीति क्या होगी ये भी देखना है। अब देखिए, जो रामगढ़ की राजनीति को बड़ा दिलचस्प बनाता है वो है बीएसपी का यहाँ का प्रत्याशी। बीएसपी का प्रत्याशी सतीश सिंह यादव है, उर्फ पिंटू यादव। ये कौन है? ये उसी अंबिका सिंह यादव के भतीजे हैं जो पिछले चुनाव में यहाँ दूसरे स्थान पर थे और महज 189 वोटों से ही हार गए थे। 57,894 वोट लाए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो बीएसपी अपना यहाँ युवा उम्मीदवार उतार चुकी है, और बीएसपी एक प्रयोग के तौर पर रामगढ़ को अपना आधार बनाया है। रामगढ़ में बीएसपी पहले से भी मजबूत रही है। तो देखिए, यहाँ जो रामगढ़ की लड़ाई है आरजेडी, बीजेपी, बीएसपी और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के बीच ही होगी और इनके ही इर्द गिर्द होगी। अब देखना यह है कि चुनाव के ऐन मौके पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो क्या गोलबंदी होगी, जातीय गोलबंदी होगी, धार्मिक गोलबंदी होगी, या क्या होगा। यहाँ पे रामगढ़ जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि दो राजपूत उम्मीदवारों के बीच एक कुशवाहा खड़ा है, एक यादव भी खड़े हैं। तो जब यादव और कुशवाहा खड़े हैं तो कुशवाहा जहां एनडीए को डेंट लगा सकते हैं, वहीं सतीश यादव जो है वो यादव मतदाताओं में डेंट लगाकर आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यानी कि दर्द दोनों तरफ है, दर्द दोनों तरफ होना है। और जब दर्द दोनों तरफ होगा तो लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले बार का लड़ाई था, कुछ भी हो गया। और जब ये उपचुनाव है तो उपचुनाव में 1 साल के लिए ही विधायक चुनना है, तो लोग प्रयोग के तौर पर भी किसी किसी को चुन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रामगढ़ है वहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और उस दिलचस्प लड़ाई को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 13 नवंबर को जब मतदान होगा यहाँ, और 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर रामगढ़ के मतदाताओं ने इस बार क्या किया। शोले के जो गब्बर सिंह हैं उनके सामने सरेंडर कर गए, या फिर अपनी लड़ाई लड़कर रामगढ़ को गब्बर से मुक्त करा लिया। तो देखना यह है कि गब्बर कौन है, रामगढ़ का ठाकुर कौन है, और रामगढ़ की जनता कौन है। ये सब इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और जब मिलेंगे तो मजा भी आएगा। तो चलिए, आप लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो कई लोगों को मजा भी आता है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। तो आप मजे लेते रहिए, पत्रकारों को भी मजा आता है। इसलिए हम लोग भी आपके लिए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि उपचुनाव के चारों सीटों पर क्या क्या हो रहा है। चलिए अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।